इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा किसी भगवान से कम नहीं है और उन्होंने यह आज जनसुनवाई में साबित कर दिखाया है। गरीबों और बच्चों के लिए उनके मन में कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आज एक बच्ची की आर्थिक मदद कर यह बता दिया है कि इंसान ही इंसान के काम आता है। कहावत है कि भगवान स्वयं मदद करने नहीं आते, अपने स्थान पर वह अपने फरिश्तों को भेजते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी भी इंदौर की आवाम के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। धरती पर फरिश्ते कहीं है तो वह है इंदौर के कलेक्टर इलैयाराजा टी। जन सुनवाई में आने वाले पीड़ितों और मजबूरों के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है जिससे गरीब और लाचार उन्हें अपना सब कुछ मानने को मजबूर है। आज इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने एक बच्ची की 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। दरअसल एक मजबूर पिता अपनी बच्ची को लेकर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचा। पीड़ित बच्ची के पिता महेंद्र पगारे ने बताया कि उसकी 4 साल की बच्ची है जिसका लिवर खराब हो गया है। इसके ट्रांसप्लांट करने के लिए 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। मजबूर पिता ने रोते हुए कलेक्टर इलैयाराजा से कहा कि हम सभी गरीब परिवार से हैं और अपनी बेटी का इलाज इतने पैसे लगाकर नहीं करवा सकते। इसी को लेकर उन्होंने कलेक्टर साहब से मदद की गुहार लगाई। महेंद्र ने बताया कि कलेक्टर साहब ने हमारी समस्या को गंभीरता से सुना और सुनने के बाद उन्होंने हमारी 5 लाख रुपए की मदद की। इससे ज्यादा की मदद के लिए उन्होंने भोपाल से परमिशन लेने की बात कही है। इसलिए आए थे कि हमारे जो बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट है तो कुछ हेल्प के लिए आए थे। तो हमको बोला है कि कुछ 5 लाख रुपए की हेल्प का गवर्नमेंट तरफ से। कौन से अस्पताल में? विशेष जुपिटर हॉस्पिटल। क्या आश्वासन मिला आपको दिन से? हाँ, अभी उन्होंने कागज़ आगे भेजेंगे तो अप्रूवल होगा, फिर हमारा हॉस्पिटल में इतना हेल्प रहेगी 5 लाख तक की। कितने साल की बच्ची है आपकी? 4 साल की। क्या नाम है बच्ची का? लीजा पगारे। उसको लीवर में है ना ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है टाइप 3, तो उसकी वजह से उसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो इसके मतलब विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में इसका इलाज हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट होगा। तो 17 लाख का इसको मतलब कॉस्ट आ रहा है वहाँ पर। तो हम सर से यही कि मतलब हमारी जितनी मदद कर सके वो। सर ने पहले बोला था कि आयुष्मान कार्ड से करवाइए आप, तो आयुष्मान कार्ड से नहीं हो रहा था। आयुष्मान कार्ड से नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि हम 5 लाख की मदद करेंगे, मतलब आयुष्मान कार्ड के थ्रू ही होगा वो। इंदौर में आयुष्मान कार्ड के थ्रू मतलब वो लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता है। तो उन्होंने बोला है कि हम 5 लाख का सेंक्शन कर देंगे विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में। आपका नाम? मीडिया से चर्चा में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि बच्ची गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट करना है जिसका खर्चा 10 से 15 लाख के करीब आ रहा है, किंतु शासन की तरफ से मात्र 5 लाख की मदद की जा सकती है। इसलिए इस मदद के लिए हमने भोपाल लेटर लिखा है, वहां से जैसी मदद आएगी इस बच्ची को हम 5 लाख की मदद कर देंगे। भोपाल से बात करके एक स्पेशल परमिशंस ले करके उनका अप टू 5 लाख तक की प्रोविजंस है। कोशिश करेंगे कि मतलब उस बच्चे का हम लोग हेल्प कर सकें। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में आज महू के पास कोदरिया ग्राम का एक मामला सामने आया है। यहाँ पीड़िता प्रियंका मुकाती ने बताया कि कोदरिया ग्राम में हमारा घर भी है और प्लॉट भी है। हमारे गांव के रहने वाले पड़ोसी हमारे प्लॉट और घर के पास ही अपना घर बना रहे थे, क्योंकि वहां हमारा घर खाली पड़ा था। इसलिए हमने परिचित होने के नाते वह घर रहने के लिए दे दिया। मेरे पति की सरकारी नौकरी होने के कारण ट्रांसफर हो गया। जब हम वहां लौटे तो घर और घर से लगा हुआ 2000 फीट के प्लॉट पर हरी नेट डालकर उन्हें कब्जा कर लिया। मेरे ससुर और देवर ने वहां जाकर उनसे कहा कि आपने क्यों कब्जा कर लिया, तो उल्टा धमकाते हुए कहा कि अगर तुम यहां आए तो मैं औरतों के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करा के अंदर करवा दूंगा। आज इसकी शिकायत हमने कलेक्टर जनसुनवाई में की। यहां से आश्वासन मिला है कि जल्द ही हमारे मकान और प्लॉट पर कब्जा हमें दिलाएंगे। जी हाँ, हमारी ज़मीन है कोदरिया में, तो हमने वहीं के पास वाले का मकान बन रहा था। उसने हमसे कुछ जब तक मकान बन रहा है तब तक रहने के लिए खाली घर पड़ा था हमारा मांगा था, हमने उसको दे दिया था, क्योंकि एक ही गांव के और पुरानी जान पहचान भी थी। तो हम जब तक यहाँ थे तब तक काम चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन 2017 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग NSG हो गई थी, तो हम लोग 5 साल के लिए वहाँ शिफ्ट हो गए। तो 2019 में उसने हमारा मकान खाली नहीं किया और जो हमारे मकान के साथ खाली पड़ा 2000 स्क्वायर फीट प्लॉट था
उस पर भी ग्रीन नेट लगा के कब्ज़ा कर लिया। जब मेरे ससुर जी और मेरे जेठ जी उसके पास गए कि ये तुमने क्या किया, ये हमसे पूछ कर क्यों, हमसे बिना पूछे कैसे कर लिया, तब उसने उन्हें धमकाते हुए भगा दिया कि जिसकी ज़मीन है वही आके बात करे, नहीं तो मैं आप लोगों के खिलाफ़ FIR डाल दूँगा कि बिना पूछे मेरे घर में घुसे और मेरे घर की औरतों पे हाथ डाला। उस वक्त लॉकडाउन लग चुका था, फर्स्ट लॉकडाउन, हम लोग नहीं आ पाए। लेकिन जब 2019 अक्टूबर में हम आए, हमने तहसील में 250 की जो कार्रवाई होती है कब्ज़े के लिए, उसका आवेदन दिया, उसका केस चला, 2021 में उस पर आदेश आया। लेकिन जिसने कब्ज़ा किया है उसका छोटा भाई है मुकेश जरिया, वो उसका वकील भी है और प्लस BJP का मीडिया प्रभारी है, कार्यालय मंत्री है। तो उसी के पॉलिटिकल दबाव के चलते SDM भी, नायब तहसीलदार भी अपने ही किए हुए आदेश का पालन नहीं कर पा रहे थे। हमारी कंप्लेन गई, उसके बाद फिर CM हेल्पलाइन पे हमने कंप्लेन डाली, तब 3 महीने के बाद हमें कब्ज़ा दिलाया गया। अभी आप कलेक्टर साहब से क्या बोला आपको? उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका पूरा कब्ज़ा दिलाएंगे। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में आज नंदलालपुरा किन्नर मठ में निवास करने वाले किन्नर शिकायत करने पहुंचे। खुशबू किन्नर ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा आए दिन नए किन्नरों को मठ में रहने की अनुमति दी जाती है, इसलिए हम कलेक्टर से निवेदन करने आए थे, पहले उनके सारे दस्तावेजों की जांच करें और असली किन्नर को ही मठ में रहने के लिए भेजें। नकली किन्नर शहर में आतंक फैला रहे हैं, इसलिए नकली किन्नरों पर बैन लगाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। समस्या थी कि कलेक्टर साहब जो सफ़र टिकट दे रहे हैं तो वो जांच करके दी जाए। जो किन्नर मठ में रहते हैं, जो सही किन्नर है, मानने में जो किन्नर जिनको मान्यता है उन्हीं को दी जाए, और राह चलता कोई आदमी व्यक्ति है ना उसे ना दी जाए। क्योंकि कल को कोई भी डॉक्टर का लिखा के ला के दे रहा, आप उसको दे रहे हो। कल यही आतंक मचेगा शहर के अंदर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज बरसों से आतंक होते आ रहा है, असली और नकली का बरसों से आतंक होते आ रहा है। हम निपटते आ रहे, शासन के साथ चलते आ रहे। अब कब तक हम निपटेंगे और कब तक ये कहाँ तक जाएगा ये बवाल है? तो इनको समझना नहीं चाहिए कि आतंक कहाँ तक होगा, कि दुविधा कितनी बढ़ेगी, शहरवासियों के लिए भी दिक्कत पैदा होगी। नहीं होगी, हम जाएंगे और नकली पीछे से जाएंगे, हम पहुँचेंगे नहीं और नकली पहुँच जाएंगे और वहाँ आतंक बढ़ेगा। ये आतंक तो बचेगा और क्या होगा? लगातार नकली किन्नर बन के लोग आतंक मचा रहे हैं तो इनकी तो ये दुविधा दूर करना चाहिए, तो दुविधा बढ़ा रहे हैं कलेक्टर साहब। अभी आप हम विरोध नहीं कर रहे, हम सही और सच को सामने ला रहे हैं। जो सच्चाई है उसको देखो, हम ये नहीं कह रहे कि उसका विरोध करेंगे। जो सच है उसको तो देखो। एक बच्चा फैमिली में पाल के बड़ा हो रहा है, लिख रहा, पढ़ रहा है, उसको जॉब करनी चाहिए, ना कि वो ऐसी इन सब चीज़ों में घुसना चाहिए। हम तो राम राज्य से लोग चले आ रहे हैं, हम वही लोग हैं। आज हमारी सदियाँ बीत गई, हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई, पीढ़ियों की पीढ़ियाँ आज नंदलालपुरे में गुजर गई। कहाँ कितनी पीढ़ियाँ हो गई। आज हमको तो देखो, राह चलता है तुम उसको दे दो कि कल ये आके आतंक करेगा शहर में, तो कौन इसका जिम्मेदार है? पब्लिक से क्या अपील करोगे आप? पब्लिक से ये अपील करेंगे कि पब्लिक भी जाने बूझे, जिनके घर बरसों से आ रहे हैं उन्हें ही दे, उन्हें ही समझे। आज सालों से सदियों से उनके घर जा रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके सुहागों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके संतानों को आशीर्वाद दे। तो जब पब्लिक भी जाचे और जो आते हैं उन्हीं से संपर्क में रहे और उन्हीं को दे जो अपने घर आते हैं। विजयनगर थाने में एक मामला जो हुआ, क्या मामला? ये विजयनगर थाने में ये हुआ कि विजयनगर के अंदर 50 छोकरे साड़ी पहन के रात बेरात वहाँ नाच गाना कर रहे, हसीले हरकत कर रहे, आस पड़ोस वालों को तंग कर रहे हैं। तो आस पड़ोस वाले हमको खुद बोले कि यहाँ पीछे भाड़े से किराए के मकान में रह के लोग इतना आतंक कर रहे हैं। तो फिर हम जाके उनको थाना ले गए। किन्नरों की समस्या को लेकर कलेक्टर से चर्चा की तो उनका कहना था कि किन्नरों की कमेटी डिसाइड करती है किनको वहां मठ में रखना, किनको नहीं रखना है। शिक्षा व जानकारी के अभाव में वह इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है। नहीं, वो एक्चुअली एक कमेटी बनी हुई है ट्रांसजेंडर का, उसमें ना मतलब डिफरेंट समिति के लोगों को भी रखा गया है। उनके ऑब्जेक्शन था दूसरे लोग नहीं होना चाहिए, बट ये एक्चुअली लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसजेंडर्स होते हैं आजकल, समाज में एक्सेप्टेंस भी है, समटाइम्स फैमिली में भी रहते हैं। मेरे हिसाब से बहुत कुछ काउंसलिंग और एजुकेशन का ज़रूरत है। अदरवाइज़ मतलब सभी प्रकार के लोगों का समिति में रखा गया है, सो दैट एक्चुअली उनका ग्रीवेंसेस को हम लोग सुन सके, निराकरण कर सकें। ये आज एक ब्लाइंड कपल्स भी आज भी आए थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए का मकान हम लोग दे रहे हैं। उसमें 60,000 उनके द्वारा जमा किया जाएगा। 1 लाख रुपए रेड क्रॉस के और से हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग ऐसे ब्लाइंड कपल का मदद कर चुके हैं। इसके अलावा जैसा आपने कहा है, स्कूटीज़ हैं, हम लोगों को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए गए हैं। एक उनके लगातार हम लोग की एक वेटिंग लिस्ट बन रही है। वो बेटी है वो जॉब जा रही है, तो उनके लिए परेशानी था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए
या फिर ना किसी और को है ना गरीबी के लिए मदद मांगा गया था, वो रेड क्रॉस के माध्यम से ना दिया गया है। उसमें हमने डायरेक्शन दिए हैं, 250 में ऑर्डर भी ऑलरेडी हो चुका है और आरोपी के विरुद्ध है ना सिविल जेल भेजने के लिए लेटर भी जारी हुआ है। इसी सप्ताह के अंतर्गत है ना उसको इधर सिविल जेल भेजा जाएगा और उनको मकान है ना खाली करके देने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं। सर एक मिनट, वो उसमें डीआरटी से ऑक्शन के लेकर है ना, मतलब डीआरटी ने एक नेक्स्ट ईयरिंग तक है ना नहीं करने के लिए बोला है। सो उनको हम लोग भी राहत देते हुए ना उनको तत्काल है ना वापस उनका कुर्की का हम लोगों ने ताला लगाए थे, मतलब प्रोसीजर पे उसको करके उनको वापस दे देंगे। एंड वैसे उनका 23 लाख में 22 लाख है ना पे भी हो गया है। इनका इंटरेस्ट के लेकर है ना वैसे ही डीआरटी में केस तो चल ही रही है, बट उसके अलावा एलडीएम साहब को डायरेक्शन दिए है कि उन फिनेंस कंपनी है वो और दोनों को सामने बिठा करके, मतलब इन्हें किस प्रकार के इंटरेस्ट रेट लगी है, इसको कैसे समाधान निकाल सकते हैं, उसको एक ना नेगोशिएशन के माध्यम से ना समाधान कराने के लिए डायरेक्शन दिया है। ये एक राशि गलत खाते में गई है, इसके मैटर इमीडिएटली सामने आई है। तो मैंने डीओ को है ना ये डायरेक्शन दिया है कि आज शाम तक ही है ना दूसरे व्यक्ति का खाता है वो फ्रीज़ भी कर दिया, होल्ड कर दिया गया है, उनसे पैसा लेकर के तत्काल इसको पेमेंट करें। अन्यथा मतलब है ना मैंने डायरेक्शन दिया है कि परसों है ना हम स्वयं है ना उस बच्चे को है ना राशि दे देंगे, फिर हम लोग उनसे ना रिकवरी करा देंगे। 2-3 ऐसे गंभीर घायल की ना एमवाई हॉस्पिटल में ना एडमिट करने के लिए ना कॉल आया है। सो एमवाई हॉस्पिटल का डायरेक्शन भी दिया है कि वो सही इलाज है। बहरहाल जनसुनवाई में पीड़ितों की मदद और समस्या का तुरंत समाधान किया जा रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।